जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग को जाना है जबलपुर क्योंकि हमारे जगदीश भाई का कल एग्जाम है, तो हम लोगों को एक दिन पहले से निकलना होगा। तो हम रेडी होकर अपनी गाड़ी उठाकर आ जाते हैं सीधे पेट्रोल पंप पर। सबसे पहली शुरुआत हम अपनी गाड़ी से करते हैं। उसको तेल डलवाने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ और बातों ही बातों में थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं सीधे राजनगर का यहाँ मजा लेते हुए हम यहाँ पर रख लेते हैं दिनेश भाई के, क्योंकि गाड़ी को लौट कर भी तो आना था। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं सीधे रेलवे स्टेशन पर, जो की हमारी ट्रेन यहाँ पर लगी होती है। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अभी और जाने के लिए रेडी हो गए हैं। हेलो चलो। तो हम लोग महोबा की सीधी ट्रेन पकड़ कर आ जाते हैं महोबा में, और यहाँ पर सबसे पहले महोबा की ये लाइटिंग और चाय का मजा लेते हुए हम लोग यहाँ पर फोटो शूट करते हैं, कुछ रील भी बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे जगदीश भाई को नहीं पता नहीं किस बात की टेंशन लगी हुई है, पता नहीं कि उसको शादी की टेंशन लगी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने लगाया यहाँ पर फोन चार्ज और यहाँ पर जगदीश भाई को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर यहाँ पर तैनात कर रखा है। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद हम लोग को यहाँ पर जबलपुर के लिए महाकौशल एक्सप्रेस मिल जाती है। और हमारे जगदीश भाई को काफी नींद आ रही थी, तो यहाँ पर सो जाते हैं। और मेरा तो यहाँ पर खड़े खड़े बहुत ही ज्यादा बेहाल हो जाता है और मेरे सफर की टेंशन भी बढ़ जाती है। लेकिन इस सब बातन का इग्नोर करके हम और पहुंच जाए जबलपुर में। कहा से ये भी बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। ऐसा कुछ भी जबलपुर को नजारा है, देखो। हाँ, जबलपुर सुबह का नज़ारा, जबलपुर है मेरी जान। सब्जी आज फोन में पड़ गए। ऐसे नहीं रहा तो सेकंड क्लास हो तो जैसे लोगों देख सेकंड क्लास, ठीक है। सेकंड क्लास हो उनमें बैठ गई तो मंजी आ रही। जनरल यही। और एक बात और, इतने पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, कैसे धुंध भी फैली थी। तो जगदीश भाई ने जल्दी जल्दी कपड़ा पहन लिया, कैसे हम और खां जल्दी से कॉलेज भी तो ढूंढना। तो यही सब बातों का इग्नोर करके हम और जल्दी से ब्रिज के ऊपर से रेलवे लाइन क्रॉस कर चले थे। और उसके बाद हम तो हाथ मुँह धो के बाहर आ जाते हैं और ले चले थे धूप। कैसे देखो नज़ारा एक नंबर को हाथों, तो ये देखो हम नज़ारों को मजा ले ही रहते। कैसे ये पे ठंडी के साथ साथ कोहलो भी बहुत ज़्यादा होने लगो है। इतने बीच में अपने जगदीश भी आ जाते हैं और इतने पे उन्हें भी हम तनक से मजा लेवाए थे। फिर जो सब सामान पैक करने के बाद हम लोगों को निकलना था अब पेपर यानी कि कॉलेज की तरफ। तो हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी कॉलेज की तरफ। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है कॉलेज। तो देखते हैं ऑटो वाले कितना किराया मांगते हैं। लगभग लगना चाहिए 10-15 रुपये। पाटन रोड, कहाँ जाना? सूखा गांव। सूखा गाँव जाना। अभी नहीं, लेकिन अभी तो पहले चाय पियेंगे, बाद उसके बाद सूखा जाना है कि पाटन जाना? सूखा गांव पाटन रोड। बैठो। अभी चाय पीएंगे उसके बाद जाएंगे। अरे देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। देखेंगे। तो इतने पे रेलवे स्टेशन के बाहर हमें चाय पिए को मन बना रही थे। कैसे इतने पे जानी पहचानी चाय मिल रही थी, कैसे इतने पे अच्छी टेस्टी चाय भी मिल रही थी रेलवे स्टेशन से अच्छी। तो इतने पे काफी ज्यादा किचकिच करने के बाद भैया अपने मेन किराए पे उतारे आए हैं। और देखो बताना नहीं सवारी। अरे हमको कुछ बोलना था क्या? नहीं यार, पुतुल कर दो। अरे तो इतने पे रिक्शा वाले भैया को जो मतलब हाथ तो कि हम जहाँ जितो किराया दें, हम दूसरी सवारियां ना बिल्कुल ना बता भी, चाहे जितना भी पूछे। तो उनकी बातन में हाव हाव का हम सीधे निकल रही थे कॉलेज की तरफ। नहीं, उससे बात वही तुम्हारी नचिकेता तक छोड़े। बहुत ठंडी है यहाँ पर, धूप निकल आई है। देख लो, हम लोग यहाँ पर पाटन बाईपास के नीचे खड़े हुए हैं। अब जाएंगे हमारे कॉलेज। वो रहा हमारा कॉलेज, वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, एक बैनर दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर। अभी लेकिन हम तो जाएंगे, रिक्शे से ही जाएंगे। पैसे दे पूरे तो पूरे पैसे देंगे। जब पैसा था पूरे तो पूरे वसूल भी। रिक्शा से भी जाएंगे, किराया लगाए किराया। आए, ये कौन है? आए आए इन्हें कमाने में पसीना 80% का पसीना छूट दिया था मेरे भाई। ये दिए मैंने रिक्शे वाले को। रिक्शे इधर से ही इधर कौन है? खाइए। देख 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 देख। इधर इधर इधर
Head east on Putton Road, Highway 34. तो हमारे यहाँ नचिकेता इंस्टीट्यूट कॉलेज में पहुंच चुके हैं और जगदीश की घबराहट बढ़ रही थी। जो है नचिकेता इंस्टीट्यूट कॉलेज और ये पहले शिफ्ट की लाइन लग चुकी थी, तो इतने पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमारा समझ में आई और फिर हमारे का पता चलो कि हमारी शिफ्ट तो दूसरी है। जो सब कछु पहले से पता होने के बावजूद भी हमारा जा सब कछु की ध्यान भूल गई थी। अब हमारा मन बहलाने के लाने आ गए वही स्थान पे जहाँ पे टेम्पो वाले से जिद कर रहे थे। काफ़ी टाइम बर्बाद करने के बाद हमारी शिफ्ट को टाइम हुआ तो रहते पे आ गए, हमारी सीधी नजर गई ई पे, जो रहते पेपर दे भी आओगे फ्री फायर खेल भी आओ। हम तो जब से यही खान देखे जा रहे हैं। 4 घंटा बिताने के बाद हमारा फ़ोन डिस्चार्ज होगा तो हमने चार्ज करो और फिर हम सीधे निकल आए घर की तरफ। कैसे पेपर हो चुको तो अब इतने पे जो देखो इतने से जाम शुरू हो गया है। इतने से जाम लगो इतने पे तक लगो रहो। 1-1.5 घंटा जाम में फंसे के बाद हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन टेम्पो वालों कवर करके हम पहुंचा देते रेलवे स्टेशन और हमारे जल्दी से आ जाते रेलवे स्टेशन के अंदर। और इतने में हमारे अंदर घुसता ही देखा था कि हमारी ट्रेन तो सीधी लगी है पटरी पे। तो ट्रेन में घुसता ही सीट मिलने के बाद हमारे जे भैया मिल जाते हैं जो कि दिल्ली के आया और जे है एक कंपनी में सुपरवाइजर और इनको नाम है नवीन रैदास। काफी देर बातचीत करने के बाद बहुत गहराई से हमारी इनसे मित्रता हो गई और इनने अपना पता हर एक चीज हमें बताओ और इनने अपना परिचय बहुत अच्छे तरीका से दाओ। और फिर ये बताऊं लगे कि हम इन्हें अपने मामा के लड़का बाहर लवा जा रहे हैं काम कराए के लाने। कैसे जे 2 बार फेल हो गए पढ़ाई में। ये सब बातचीत करत हमारी नजर जाता है सीधे जगदीश के ऊपर। जे ऐसे सो जाता जैसे इन्हें कम से कम 3-4 दिन से सुबह ना मिलो का कहा। और भैया नवीन भैया इतनी ज्यादा शौक चढ़ी थी ब्लॉग बनाए कि हम कछु बोल ना पाए। इन्हें पहले से लाइक सब्सक्राइब फॉलो करे के लाने पहले ही बोल रहा हो कि भैया लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। अब हम कह रहे हैं कि भैया ध्यान से कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का भी प्रेस कर लो ध्यान से। कैसे जब तक आप बेल आइकन का ना दबाओ वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल ना आओ कर है। इनसे काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद इनसे बहुत गहरी मित्रता हो जाते। फिर जी अपनों एक बारी बारी से बिल्कुल एक एड्रेस बताओ थे। और इतना ही नहीं, जे अपनी शादी में हमें इनवाइट भी कर दिए थे अब ऐसे कि भैया तुम्हें तो आने यानी आने हैं। तो हम भी कह रहे थे हाँ बिल्कुल आ भी। फिर जे यही वाले वीडियो में अपना शॉर्ट आउट मांगने लगा था तो हम भी कह रहे थे कि भैया जा है इनके इंस्टाग्राम की लिंक तो जाओ इन्हें फॉलो कर लो और इन्हें भी तनक से सपोर्ट दिखाओ। तो इन्हें भी भैया हमारी स्ट्रगल देख के काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ हुए थे क्रिएटर बनने को। तो जो बार बार लाइक सब्सक्राइब करने के लाने बोल चला था तो भैया कम से कम एक बार तो कर ही दिए। और तुम उन्होंने एक मस्त चीज़ बताया कि दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने तुरंत कोका कोला मंगा ली है और सब जन की घलन लगी है। बहुत मजा आया है, हमें तो सर्दी लो थोड़ा फोन लगी है। तो इनने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लेने के बाद इनवाइट करने के बाद अब हमें ऐसे ऐसे जाने तो हम इनका छोड़ देते हैं इधर पे और आ जाते हैं अपने महोबा में। अब हमें इतने पे 2-3 घंटा इंतजार करने पड़े। कैसे हमारी ट्रेन आवे वाली है 4:30 बजे। 2-2.5 घंटा ट्रेन लेट होने के बाद ट्रेन अब आ रही है 6:30 बजे। और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ इतने पे जमा हो गई है। इतना ही में अपनी ट्रेन आ जाता तो आ जाते हम सीधे ट्रेन पे। आवाज पर बहुत तेज दबाव है। अरे आवाज इतनी दबा के पड़े तो पटरी पे देखो, इनसे पटरी यही पे देखो कितने ज्यादा पड़ रही। कच्चे भाई सुबह के मौसम को बढ़िया ठंडी को मजा ले तो हम आ जाते थे सीधे खजुराहो में। अपने इतने खजुराहो को नजारा ही एक नंबर को देख लो आप। और तो भाई हम लोग आ गए हैं, फिर से जाएंगे खजुराहो में। खजुराहो मेरी जान। तो ये खजुराहो है मेरी जान, ये खजुराहो है मेरी जान। हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर, अपने क्षेत्र है, अपने गाँव में। यहाँ पर कितनी सारी भीड़ जमा हुई बताओ करते तो। भैया अब हम और रहते पे इंतजार कर रहे हैं बस को। बस आ जा जल्दी से, जितने जल्दी बस आ जाए उतने जल्दी हम और चल रही है। राजनगर
तो भैया जौन चीज़ें डरा रहे थे वही चीज़ हो गई है, जौन वजह से गाड़ी तक नहीं मंगवाई थी। वही रिक्शा पे बैठ के तो इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, कैसे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी लगा थे। इतने बीच में हम और निकल जाते थे राजनगर से सीधे अपने घर के लाने, और घर जात जात जो हो जात। तो दोस्तों घर पहुंचने से पहले समस्या बन गई है। देखो गाड़ी को इतना बड़ा गया तेल, और हमारे जग्गू नन्ना बजे हैं गाड़ी का फूंक फूंक कर मारे हैं। देखो अब पता नहीं है तो के गाड़ी में तेल हमने करवा दी तो रख रही गाड़ी है, पता नहीं है तेल कहाँ जा करवाओ, पैसे उड़ जाती है, टायर टंकी तोड़ जाती है। तो नहीं उड़ा साथ तो ये तो बढ़िया है। वो जुता 4-5 दिन हो गया आई के बाद लगत के हौजे से उड़ा इतना माना इतना सही उड़त के यार रात में भरवा हुए दिन में अरे यार सारों में सही काटते यार ये तो हो गई है बहुत। पहले होते डराला चाहते अब अरे कहीं हो जाने यार हला के दूसरी पार नहीं के फिर इतने तक गाड़ियाँ जैसे तैसे धक्का करके ले आए और तेल डर गए। जगदीश ने पेमेंट भी कर दिया है और अब निकल रहा हम सीधे घर है। और घर है पहुँचते ही जैसे ही हम और यहाँ लें खिलाने बेड़ा में आए तो हमने देखो कि हमारी गुल्लू ने एक सुबह सुबह एक बुकरा खां जन्म दाव है। तो जो है देख लो कैसा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कैसे लगा था आप और खां। तो जे नाम आप देख रही हैं कि हमें कछु खाए खा मिल जाए, कैसे इन्हन का खाए की बहुत ज़्यादा आदत पड़ी है, कैसे खबा उतर इतनी। और एक बात और, जब आप और यहाँ तक वीडियो देखा देखा आई गए हो तो आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही हुई है, कैसे कि अब हम भी बहुत ज़्यादा थक गए तो हम वॉइस कवरिंग करने में बहुत कर रहा पड़ रहा हो। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिला था किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।